हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स, जो टारगेटेड रहेगा 2027 के लिए। और मैं इस चैनल पे आपको क्लास 10th के लिए साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, प्रकाश। और आप सभी जानते हैं क्लास 10th के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश। तो बिना देर के शुरू करेंगे अपना टॉपिक प्रकाश। और प्रकाश होता क्या है तो प्रकाश हम समझेंगे। आप सभी कहीं ना कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे रात में दिन में, कहीं ना जब वस्तु को आपको देखना होता है तो आपको लगता है कि प्रकाश की आवश्यकता होती है किसी वस्तु को देखने के लिए। तो प्रकाश होता क्या है तो प्रकाश होता है किसी भी वस्तु को देखने का एक माध्यम होता है। अगर आप किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। अंधेरा में आप किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं नहीं देख पाते हैं। आप सबसे पहले खोजते हैं टॉर्च, यानी टॉर्च से लाइट जलाते हैं और उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी हम सीधी सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफिनेशन होगा प्रकाश वह कारक है या वह माध्यम है, वह कारक है भी लिख सकते हैं या माध्यम भी लिख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या करता है तो प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। हम भी इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि टॉर्च आ रहा है, मैंने सॉरी लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। आप भी इस वीडियो को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उस मोबाइल से प्रकाश आ रहा है, निकल रहा है, तभी आप देख पा रहे हैं। अगर वो अंधेरा हो जाएगा नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए चलेंगे अगले स्लाइड में, और अगले स्लाइड में है प्रकाश का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश का क्या क्या गुण होता है तो सबसे पहला गुण होता है जो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश एक गुण है, सॉरी प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है। तो सबसे पहला गुण आप समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे पहला इसका गुण यही है कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। दूसरा इसका गुण क्या हो जाएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता है। तब लिख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और तीसरा गुण क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश श्वेत रंग में होता है। प्रकाश कैसा होता है तो श्वेत रंग में होता है, और टोटल उसमें 7 कलर होते हैं। तो प्रकाश का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, प्रकाश का रंग श्वेत होता है, श्वेत होता है। और चौथा गुण इसका क्या होगा, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो प्रकाश है ना, अगर उस श्वेत प्रकाश को अगर किसी प्रिज्म से गुजार देंगे, और मान के लिए हमारे पास एक प्रिज्म है, आगे आपको बताया जाएगा प्रिज्म क्या होता है। अगर इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो टोटल 7 रंगों में टूटेगा। कितने रंगों में टूटेगा, 7 रंगों में टूटेगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने रंगों में टूटेगा, 7। और वो होगा कौन कौन, बैजानी और पिनाला। बै, यहाँ पर नहीं लिखूंगा, एक दोनों बै जा नी ह, बैजानी ह, पी नाला। इसका मतलब क्या हुआ, बै से बैगनी, जा से जामुन, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो टोटल कितने रंगों से मिलकर बना, 7। पांचवा इसके गुण क्या है तो प्रकाश एक
अनुप्रस्थ रंग है। याद रखिएगा अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि सीधा गमन करता है। अनुप्रस्थ रंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। छठवां इसका विशेषता क्या हो जाएगा? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी याद रखेंगे। और इसका गुण याद कर सकते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है? तो प्रकाश का चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहां ना हवा हो, ना मैंने कोई भी माध्यम ना हो, ना हवा हो, ना धूल कण हो, कुछ ना हो, तो प्रकाश का चाल निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? तो वो होता है निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी को 3 लाख पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 पर 5 जीरो बैठा दीजिए, 3 लाख हो जाएगा। यानी देखिए 3 10⁻5 माने इस पर 3 5 जीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दसर लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसी को अगर मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये हो गया प्रकाश का गुण। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स क्या होता है? तो जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे में ट्यूबलाइट आपके घर पे लगा होगा, लाइट लगा होगा, जलती मोमबत्ती, जिससे प्रकाश निकलेगा वो क्या होगा? प्रकाश स्रोत होगा। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है तो हो जाएगा प्रकाश स्रोत। चंद्रमा से प्रकाश निकलता है तो हो जाएगा प्रकाश स्रोत। जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती से नहीं निकलता है, जलती हुई मोमबत्ती से निकलता है, ETC। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। आगे है प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त और प्रकाश स्रोत सेम डिफिनेशन रखते हैं, सेम क्वालिटी है। जिनसे प्रकाश निकलेगा, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रदीप्त। हेडिंग हमने डाला प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे हम? वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त या इसी का दूसरा नाम है दीप्तिमान, दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। तो जिससे प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। एग्जाम्पल में मैंने पीछे लिखा कि सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, जलती मोमबत्ती हो जाएगी, जलती ट्यूबलाइट हो जाएगा, जलता बल्ब हो जाएगा, जलता लालटेन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और इसमें लिखा गया अप्रदीप्त, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूं। हेडिंग डालूंगा अप्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो जिससे प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। वो वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अप्रदीप्त या अदीप्तिमान,
अदीप्तिमान वस्तु कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल खुद एक बार सोचिए और बताइए हमको क्या होगा। क्या इसका एग्जाम्पल हम ईंट लिख सकते हैं, क्योंकि ईंट से प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक। क्या हम इसके लिए कलम, जिस कलम से हम लिख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल कलम हो सकता है? बाकी सब आप सोचिए। तो अप्रदीप्त और प्रदीप्त भी आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपसे बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा है, नोट्स बनाना एकदम जरूरी होता है, तो नोट्स आप बनाइए, ठीक। आपका एग्जाम में बहुत बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश का किरण। तो प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। प्रकाश का किरण, देखिए प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में। और इस सीधी रेखा में गमन करने वाली ही प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करने वाले किरण को ही क्या कहेंगे, तो लिख सकते हैं सीधी रेखा में या एक सीधी रेखा में, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, एक सीधी रेखा में गमन करने वाले, एक सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण कहा जाता है, प्रकाश का किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है। एक सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश के एग्जाम्पल के रूप में आप चित्र बना सकते हैं। ये प्रकाश का क्या है, किरण है, ये भी इसका नाम दे सकते हैं। ये भी क्या है, तो प्रकाश का किरण है, सीधी रेखा में गमन करना चाहिए। तो क्या हो गया, ये प्रकाश का किरण हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और अगला है हमारा क्या, किरण पुंज। क्या है, किरण पुंज। तो किरण पुंज का मतलब होता है समूह। समूह यानी कोई जब लड़के इकट्ठा हो जाए तो लड़कों का समूह, जब किरण इकट्ठा हो जाए तो किरणों का समूह, यानी किरण पुंज। तो हम क्या समझते हैं, पुंज मैंने समूह, यानी किरणों का समूह। क्या कर सकते हैं कि किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। ये कोई किरण है, आ रही है, देखिए कई सारी किरणें आ रही है और मिल रही, किरणों का ये समूह है। इसे क्या कहेंगे हम, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। चाहे एक बिंदु से निकल जाए कई को, देखिए किरणों का समूह है, ये किरणों का क्या है, समूह है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज कहेंगे। कई किरणों का समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और वो पहला प्रकार कौन सा है, तो किरण पुंज का पहला प्रकार है अपसारी। अपसारी किरण पुंज पहला प्रकार कौन सा है, तो अपसारी किरण पुंज है, ठीक। दूसरा प्रकार कौन सा है, तो समानांतर किरण पुंज। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज। और तीसरा है अभिसारी किरण। 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। 3 प्रकार का। तीनों का डेफिनेशन समझेंगे हम। देखिए पर चित्र समझते हैं। अपसारी किसे कहेंगे, जो प्रकाश की किरण है, जिसमें टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलती है और फैलती है। प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल क्या होती है, तो जो प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकले और फैले, देखिए एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, तो इसे कहेंगे अपसारी। जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, इसे क्या कहेंगे, अपसारी। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, देखिए ये एक दूसरे क्या है, समानांतर है, तो इन्हें क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगे, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो, इकट्ठा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। चित्र समझेंगे, डिफिनेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कि एक बिंदु से निकल रही है तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी। एक बिंदु से निकलेगी अगर किरणें तो अपसारी। अगर किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो समांतर किरण पुंज। और एक ही बिंदु पर अगर इकट्ठा हो रही है किरणें, उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा,
वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं और एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफिनेशन को लिखेंगे और उसके नीचे इस चित्र को बना लेंगे, क्योंकि देख पा रहे हैं कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर क्या होती हैं? फैलती हैं। उसे क्या कहेंगे? अपसारी। अब इसमें क्या लिखेंगे डिफिनेशन? वह किरण पुंज जिसमें क्या हो? प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। तो उसे क्या कहेंगे? उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अंतिम बचा क्या? तो अंतिम के लिए थोड़ा सा हम इधर खींच लेते हैं इसको। थोड़ा सा इधर हम खींच लेते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश, देखिए, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो? इकट्ठा हो। किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। एक बिंदु पर क्या होती हैं? एकत्रित होती हैं। उससे क्या कहते हैं? उससे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रुका के पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।